वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आज पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जो हमने हेलोकेन एंड हेलोरिन का कल 100 एमसीक्यू कर लिए थे, आज उसके नेक्स्ट 100 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 101, नाइट्रेशन ऑफ ट्राइक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, तो इससे क्या बन जाता है? जब इसके ऊपर NO2 ग्रुप ऐड करेंगे तो कौन सा बनेगा? टेक योर आंसर। सीधा ऑप्शन A, B, C या ऑल ऑफ दीज। 102, द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, चेन नोटेशन फार्मूला है ये, और इससे ब्रोमीन और फ्रीक्वेंसी लाइट की, और ये माइनस हो रहा है बीच में से। तो बताइए क्या निकलेगा, प्रोडक्ट क्या होगा इसका? साथ में आ जाइए 103 के ऊपर एंड 104। 1 सेकेंड। 103 में पूछा हुआ है व्हाट इज़ द एक्स प्रोडक्ट। इसमें एक्स क्या बन रहा है? ये 3D फार्मूला दिया हुआ है किसी कंपाउंड का। और 104 देख लीजिए, ये एक रिएक्टेंट है, फिर मैग्नीशियम ईथर से रिएक्शन हुई, फिर DU2O एंड सोडियम ईथर से। तो इसमें C क्या प्रोडक्ट है? तो इनमें आपने प्रोडक्ट ही बताना है 102, 3 एंड 104 में। और साथ में 105 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉर्म स्टेबल ग्रिग्नार्ड रीजन। कौन सा है जिसमें जो ग्रिग्नार्ड रीजन है वो स्टेबल नहीं बनता? देखिए, इसमें रिएक्शन दी हुई है। फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड एंड थर्ड आपको नज़र आ रही होगी, साथ में फोर्थ रिएक्शन है। 4 रिएक्शन है। इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि स्टेबल ग्रिग्नार्ड रीजन नहीं देती? साथ में आ जाइए 106 के ऊपर। ए डाई हैलोजन डेरिवेटिव X ऑफ ए हाइड्रोकार्बन विद 3 कार्बन एटम रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। एक डाई हैलोजन डेरिवेटिव है, X है, ऑफ हाइड्रोकार्बन का है, उसके 3 कार्बन एटम है जो रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहलिक KOH और प्रोड्यूस करते हैं अनदर हाइड्रोकार्बन विच फॉर्म ए रेड प्रेसिपिटेट विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है ना, रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो जो X है वो हमें देता है एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद एक्वस KOH। तो कंपाउंड X है क्या? तो X से रिलेटेड जो पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है, यहाँ आपको समझा दी है। तो दीजिए इसका आंसर क्या बन सकता है, देखिए एक बार। साथ में 107 भी देख लीजिए। ऑन रिएक्शन ऑफ 3 ब्रोमो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन विद KOH अल्कोहलिक। तो 3 प्रोडक्ट एज गिवन बिलो फॉर्म्ड। ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, इनको आपने अरेंज करना है उनकी जो जील्ड की डिक्रीज़ के अकॉर्डिंग, यानी किसकी सबसे ज़्यादा जील्ड बनती है या किसकी सबसे कम बनती है इस रिएक्शन में। साथ में आ जाइए 108 के ऊपर। द फॉलोइंग रिएजेंट डज नॉट गिव जेलो प्रेसिपिटेट। ये इसमें से जेलो प्रेसिपिटेट नहीं देता विद कंपाउंड। इस कंपाउंड के साथ कौन जेलो प्रेसिपिटेट नहीं देता? सिल्वर ऑक्साइड मॉइस्ट, आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा है जो जेलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा इसके साथ? 106, 107 एंड 108। नेक्स्ट आ जाइए 109 के ऊपर। ये थोड़े कोटेशन वाले क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना जरूरी है, टाइम लगेगा इनको। सो एन एरोमेटिक कायरल कंपाउंड है G, C8H8Br2। उसका ट्रीटमेंट किया गया विद NaOH और वो हमें देता है H, C8H9Bro। अब हीट किया गया G, इसको हीट किया गया विद पोटाशियम टर्शरी बुटाक्साइड, तो फिर I प्रोडक्ट बना C8H7Br। तो विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ईथर। तो जो पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। विच ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट अबाउट दीज रिएक्शन। सो ये जो सारी मैं आपको स्टोरी सुना चुका हूँ, इससे रिगार्डिंग कौन सी ऑब्जर्वेशन सही बैठती है।
आई जो है दिस वन ऑप्टिकली इनएक्टिव एरोमेटिक एल्कीन है, एंड एच है ऑप्टिकल एक्टिव अल्कोहल। बी में जी ये है। सी में बेंजाइल हैलाइड गैवेसन वन रिएक्शन एट ए फास्टर रेट देन अल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर कल चर्चा कर चुके हैं। ऑल आर करेक्ट। तो बताइए इसका आंसर क्या बनता है। सो नेक्स्ट देखिए 1010 विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव टुवार्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत आसान है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 सबसे कम कौन देता है। साथ में आ जाइए 111 के ऊपर इन द रिएक्शन ऑफ द पैराक्लोरोटोलिन विद पोटाशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया मेजर प्रोडक्ट क्या है। ऑर्थोटोलाडाइन, मेटा, पैराक्लोरो एनालिन। तो बताइए क्या होगा इसमें। साथ में आ जाइए 112 स्टेटमेंट इनमें से कौन सी करेक्ट है। C2H5Br जो है रिएक्ट करता है विद अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म इथाइल अल्कोहल। C2H5Br treated with metallic sodium give the ethane. C2H5Br when treated with sodium ethoxide form diethyl ether. C2H5Br silver cyanide form the ethyl cyanide। 113 पे ऊपर आ जाइए। रिएक्शन दी हुई है इसमें, तो यहाँ पे कौन प्रीडोमिनेंट करेगा। ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो पायरोलाइसिस है, तोड़ रहा है इसको। ये प्रीडोमिनेंट करता है, ये करता है, या दोनों इक्वल में बनते हैं। प्रोडक्ट रेशो इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द एक्स की वैल्यू से ये रेशो इंडिपेंडेंट है। तो बताइए क्या इसमें से ही फिट बैठता है। ये भी हम कर ही चुके हैं। आगे आ जाइए 114 रिएक्शन दी हुई है, देख लीजिए ध्यान से। कौन सी रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो ये मैं आपको सारी करवाई चुका हूँ, आपने देखा होगा पूरा वो मेरा ट्यूटोरियल, तो आपको यहाँ आसानी से समझ आ जाएगी। आगे देखिए SN1 रिएक्शन इज़ फास्टर इन। SN1 रिएक्शन किस में फास्टर होती है। इथाइल क्लोराइड, प्रोडक्ट B, C and D। तो इनमें से कौन सा है जिसमें SN1 सबसे फास्ट होती है। बहुत आसान है, 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। अगर आपने SN1 एंड SN2 पढ़ लिया है तो मैं उम्मीद करूँगा 115 सभी सही आंसर दें। चलिए देखते हैं। आगे आ जाइए 116 आल्दो द क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव द उलमान रिएक्शन है। होएवर द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप क्लोरोबेंजीन एट पैरा ऑर्थो पोजिशन अनेबल टू गिव उलमान रिएक्शन। तो कौन सा लग जाए। ऑर्थो पैरा पे NO2 NH2OH थायोसल्फेट। बताइए। आगे आ जाइए 117 द वुड्स फिटिंग रिएक्शन इन्वॉल्व 2 मॉलिक्यूल ऑफ अराइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अराइल एंड अल्काइल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच अराइल एंड फिलेन। बहुत आसान है जी। लास्ट रिएक्शन मैंने करवाई थी आपको अराइल हैलाइड में। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इप्सो कार्बन इन द क्लोरोबेंजीन SP, SP2, SP3D, SP3। बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है। आगे आ जाइए, दोबारा देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट आ जाइए 119 अरेंज द गिवन कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। एक है ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफोम, ब्रोमोमीथेन, जो डाइब्रोमो है, जो क्लोरोमीथेन। तो ऑर्डर देख लीजिए, 4 ऑप्शन जो सही है वो टिक कर दीजिए। 120 द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2। बहुत आसान है, ये कंपाउंड दिए हुए हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। 4 कंपाउंड है। SN2 कौन अच्छे से करवाता है, सबसे तेज कौन कराता है, सबसे कम, जिसका ऑर्डर आपने बताना है। तो 119 और 120 के ऊपर थोड़ा फोकस कर लीजिए टाइमली। सो कल थोड़ा माइक की डिस्टर्बेंस आ रही थी, तो टुडे वी आर डूइंग विदाउट माइक, तो फिटिंग का थोड़ा इशू था। तो आई होप टुडे आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन। आगे आ जाइए 121 के ऊपर। ये रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है। इसके बाद 80%, 81 और 91, 81, 91 कौन सा बनेगा इसमें। तो यार एस्मिक मिक्सचर बनेगा, नन ऑफ दीज। और 122 भी देख लीजिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट व्हेन द न्यू पेंटाइल क्लोराइड रिएक्ट विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एट 415। न्यू पेंटाइल अल्कोहल 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देख लीजिए इसको। साथ में आगे आ जाइए 123 एंड 24। द रिएक्शन ऑफ द बेंजाइल क्लोराइड विद सोडियम साइनाइड फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल क्या देता है? बीटा फिनाइल इथाइलामाइन, एन आइसोबिटाइला एनालीन, बेंजाइल एल्युमाइन एनालीन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरो हाइड्रोक्सल कार्बन रेडली अंडरगो सोल्वोलाइसिस। कौन जाता है सबसे अच्छी सोल्वोलाइसिस किसकी हो जाती है? तो देख लीजिए रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 121, 122, 23 एंड 24। साथ में इधर 114 से लेके 118 तक आपको नज़र आ रहे हैं। थैंक यू। आगे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 125 के ऊपर। सो 125 में क्या है देखिए। द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शो द कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2। किसकी इन्वर्जन हो जाती है इनमें से SN2 में? और 126 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं करते दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। बताइए कौन से ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसमें, और इसमें आपने बताना है किसमें इन्वर्जन हो जाती है। तो ये फिनोमिनाज होते हैं SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन हो जाती है और रिटेंशन रहती है, रेशमिक बनता है, 3 तरह के होते हैं। तो ये हम आपको डिटेल में करवा ही चुके हैं। आगे आ जाइए आप 127 में। इसमें एक्स प्रोडक्ट क्या है रिएक्शन का ये देख लीजिए। और 128 में भी आपने बताना है, इसमें रिएक्शन दी हुई है। तो क्या बनता है इसके बाद? 126, 27 और 28 ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन जो 129 है। इसमें भी आपने मेजर प्रोडक्ट बता देना है। 130 में द फॉर्मेशन प्रोडक्ट इन्वॉल्व, इसमें से कौन सी रिएक्शन जाती है? SN1, SN2, E1, नॉन ऑफ दीज। बहुत आसान है, देखिए ज़रा इनको। 127, 28 और 29, 30। आगे आ जाइए 131 एंड 132 के ऊपर। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है मिथाइल आयोडाइड DMSO एक कैटलिस्ट है। इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या है? और ये आपको दिया हुआ है रेडिकल, ये शायद ये हाँ फ्री रेडिकल ही है। तो व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट फॉर्म। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी? रेसमाइज प्रोडक्ट, इन्वर्ट, रिटेंड, मोर इन्वर्टेड देन रिटेंड। तो देख लीजिए 129, 30, 31, 32। टेक योर टाइम एंड ट्राई टू गिव द सेटिस्फैक्ट्री आंसर रिगार्डिंग दिस। थैंक यू वेरी मच। आगे आ जाते हैं हम 133 के ऊपर। ये टर्शरी हलाइड है कोई, 100-300 डिग्री पे हीट किया तो क्या देगा? ऑर्थोक्लोरोटोल्विन जो है अंडरगो कर सकती है, क्या कर सकती है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेट्रिक, न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक, फ्री रेडिकल, ओनली वन, या 1, 2, 4, या 1, 4 या ऑल। 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से क्या रिएक्शन दे सकता है? क्योंकि ये अरीन है, ये भी आपने दिमाग में रख लेना है। तो न्यूक्लियोफिलिक देता या नहीं देता मैं ऑलरेडी आपको करवा ही चुका हूँ। आगे 135 SN1 रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग हलाइड क्या ऑर्डर में जाएगी? या आ ही गया क्वेश्चन रिगार्डिंग डैट। तो 133, 34 और 35 देख लीजिए ध्यान से और आंसर दीजिए इनका। 136 है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। SN1 रिएक्शन इन बोल द ट्रांजिशन स्टेट एंड कंप्लीटेड इन पोलर पोरेटिक सॉल्वेंट। SN2 reaction is stereo selective as well as stereo specific. Walden inversion in S1 reaction involve none of these. तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। 134, 35 और 36 देख लीजिए ये क्वेश्चंस और आंसर दीजिए इनके।
आगे आ जाइए 137, 138, 139 एंड 140 के ऊपर। तो 137 देखते हैं। रिएक्टिविटी आपने बतानी है मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, क्या ऑर्डर है। और प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद हाइड्रोजन और प्लैटिनम कार्बन, क्या बनेगा। इथाइल आयोडाइड ऑन रिडक्शन विद जिंक कॉपर एंड अल्कोहल प्रोड्यूस इथेन, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। मस्टर्ड गैस क्या है, डाई क्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड, डाई क्लोरो मिथाइल सल्फाइड, डाई क्लोरो मिथाइल ईथर, नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माना जाता है ये कॉम्पिटिटिव में। अल्काइल हैलाइड में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, तो करिए इनके ऊपर फोकस। 136 से लेके 140, 141 भी दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सेंड्रोमार रिएक्शन, बहुत आसान है। फेरस साल्ट, डाइजोनियम, अल्मोनियम और क्यूप्रो अमोनियम साल्ट, तो क्या इन्वॉल्व है इसमें। 142 भी देख लीजिए। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ट्रीटमेंट ऑफ, इनमें से क्या बनेगा, इसके साथ रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा। और फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, आगे रिएक्शन दी है उसका फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो देखिए ज़रा इनके ऊपर फोकस करिए। थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं 143 में रिएक्शन क्या है, उसके एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होते हैं। ये रिएक्शन दी है मिथाइल ब्रोमाइड की म्यूनिशन के साथ ईथर की प्रेजेंस में, पहले ए बना, फिर बी, फिर सी, लास्ट सी बताना अपने क्या है। और देखिए मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल ब्रोमाइड आर मिक्स इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर इज ट्रीटेड विद सोडियम, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इसमें कितने बनेंगे, 1 2 3 4। जर्नल रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो क्या ऑर्डर है रिएक्टिविटी का ये देख लीजिए। 145 में 146 में अंडर बेसिक कंडीशन विच वन सफ़र एलिमिनेशन मोस्ट, सबसे यानी एलिमिनेशंस किसकी हो जाती है बेसिक कंडीशन में, ये भी कर चुके हैं हम बुक में से। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट हाईली आयनाइज इन वाटर, वाटर में सबसे ज़्यादा आयनाइज कौन हो जाता है। और अल्काइल क्लोरोसाइलेन बनते हैं बाय मिथाइल हैलाइड विद सिलिकॉन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज पाउडर, जिंक पाउडर। तो देख लीजिए 144 से लेके 148 तक। टेक योर टाइम। थैंक यू। आगे आ जाइए 149। विच कंपाउंड ऑफ नाइट्रेशन विल गिव हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, नाइट्रेशन रिएक्शन के बाद सबसे ज़्यादा कौन देगा मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और इथाइल क्लोराइड इज़ कन्वर्टेड इनटू डाई इथाइल ईथर, किसके साथ, पर्किन रिएक्शन, किग्लिन, वर्ड्स, विलियमसन सिंथेसिस, ये कर ही चुके हैं हम। नेमिंग रिएक्शन के ऊपर पूछा गया है और ये मैंने आपको बताई है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दिया हुआ है नेमिंग रिएक्शन का, वो भी आप देख लेना। और साथ में यहाँ देखिए आप मेन प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का, फिनाइल साइनाइड, नाइट्रोफिनोल, एनालीन, हाइड्रोक्सल अमाइन। साथ में देखिए इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगो फास्ट SN1, SN1 रिएक्शन का जो पेयर सबसे अच्छा कौन जाता है, देखिए ध्यान से, ये नंबर 1 है, SN1 पूछ रहा है। बाकी आप पिछले क्वेश्चंस देख लीजिए। 152 हम आगे करने जा रहे हैं, टेक इट इन द माइंड। चलिए आगे इसके बाकी ऑप्शन दिखाते हैं आपको। नंबर 2 ये 2 पेयर है, तो उसके बाद आपने बताना है कौन सा है जो SN1 का पेयर सही है और फास्ट जाता है। 153 टू प्रिपेयर ए प्योर सैंपल ऑफ नॉर्मल हेक्सेन यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट, द अदर रिएक्टेंट और रिएक्टेंट विल बी इथाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड
नॉर्मल पेंटाइल क्लोराइड। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कायरल, इसमें से एक कायरल कौन है? 1 क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरोपेंटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। तो बताइए 153 एंड 154। और इसमें ऊपर 152 में पूछा था इनमें से चारों में पेयर बताना है जो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट करवाते हैं, करेक्ट क्या है? पेयर पूछे हैं, दोनों में सही मैच होना चाहिए। 153, 154। टेक योर टाइम। और इसके साथ हमने कर लिए आपके हेलोल्केन, हेलोरीन। आगे आपके आ जाते पॉली हेलोजन कंपाउंड। तो इससे कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम जल्दी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको करवाएंगे दैट इज़ द पॉली हेलोजन कंपाउंड। फर्स्ट इसमें है 155 जो फास जीन है, ये किसका कॉमन नेम है? फॉस्फोराइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फास्फीन कार्बोनाइल क्लोराइड, ये हम कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं 156। इसमें आपने बताना है जो मेन प्रोडक्ट बनता है व्हेन क्लोरोबेंजीन को हीट किया जाता है विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, DDT, TNT, BHC, नॉन ऑफ दीज। आगे बात करते हैं 157 की। द कंपाउंड हैज़ वेपर डेंसिटी 29, ठीक है ना। जब इसको वार्म किया गया, गर्म किया गया, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कली, और ये हमें जेलो PPT दे देता है। तो क्या है ये कंपाउंड? C3H2CHO, मिथाइल एसीटेट, CH3CHO, CH3, CS2 डबल बॉन्ड CS Br। तो इसमें आपने बताना है 158 द क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन ऑफ जिंक एंड HCl गिव, क्या देती है? फार्मिक एसिड, क्लोरेटोन, क्लोरोपिक्रीन, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। शेप ऑफ CHCl3 क्या है? पिरिडिन, पिरामिडल, लीनियर, टेट्राहेड्रल एंड ट्रिगोनल बाई पिरामिडल। आगे आते हैं 160 के ऊपर। इसमें आपने ये बताना है जो क्लोरोफॉर्म है उसको जो रिएक्शन किया गया विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या देता है? क्लोरोपिक्रीन, नाइट्रोमीथेन, पिक्रिक एसिड, एसीटालीन। 161 विच सेट ऑफ रिएजेंट विल प्रोड्यूस CCl2 F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये, कौन देगा? ये चारों रिएक्शन देख लीजिए। और 162 भी देखिए, इसमें आपसे पूछा है क्लोरोपिक्रीन यूज एज एन इंसेक्टिसाइड एंड ए वार गैस, कौन सा है? इसमें फार्मूला क्या है इसका क्लोरोपिक्रीन का? तो ये स्टूडेंट्स काफ़ी मेन क्वेश्चन माना गया है। ये भी दिस वन एंड दिस वन, क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअल है, इसमें न्यूमेरिकल सेशन है नहीं इतना, तो इनके आने के चांसेस काफ़ी हो सकते हैं। तो टेक योर टाइम 155 से 162 तक। चलिए आगे हम 163 के ऊपर मूव ऑन करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। 163 ईजिली विजिबल टू यू। इसमें आपसे पूछा गया है द कंपाउंड विच गिव द नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देता? और 164 में विच इज़ करेक्ट? फिरोन 14 इज़ CF4, फिरोन 13 इज CF3Cl, फिरोन 12 is CF2Cl2 and फिरोन 11 in CFCl3. फिरोन आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिरोन आर यूज एज रेफ्रिजरेंट, ऑल ऑफ अबव। तो 163 भी मैंने बता दिया, 164 भी आपको बता दिया। देखिए इसको, साथ में आ जाइए अभी आप 165 के ऊपर। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द अल्कोहल इज यूज और टू ऐड टू CaCl3 बोतल, क्यों? इसकी बोतल में अल्कोहल क्यों ऐड कर देते हैं? रिटार्ड द एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी इसकी, रिटार्ड द ऑक्सीडेशन टू फास्जीन, कन्वर्ट एनी फास्जीन फाउंड टू हार्मलेस इथाइल ब्रोमाइड कार्बोनेट, बोथ B and C।
तो बताइए क्या रोल है इसमें, आप ऐड कर देते हो अल्कोहल। आई होप आपने 163, 164, 165 पढ़ लिया है। चलिए हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। 166, ये भी 165 आपको हो गया। 166 देखिए, द फाइनल जो प्रोडक्ट है बाय डिस्टिलेशन की है इथाइल अल्कोहल की विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा। चारों देख लीजिए और आगे आपने मैच करके बताना है कॉलम का करेक्ट मैच क्या है। इसमें एसीटाइल सैलिक एसिड, डीडीटी, नेफ्थलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इंसेक्टिसाइड है, ड्रग है, मॉथ रिपेलिंग है, फायर एक्सटिंग्विशर है, रेफ्रिजरेंट है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है। आगे आ जाइए 168 के ऊपर। एक रिएक्टेंट है, आइडोफॉर्म बन रही है विद सोडियम सक्सीनेट, तो ए क्या है, ब्यूटेन 2,1, एसीटोफिनोन, 4 कीटो पेंटोनिक एसिड, हेक्सेन 2,5 डायोन। तो बताइए इसमें आगे आ जाते हैं 169। CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड को बॉईल किया विद KOH, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, फार्मिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है इससे रिलेटेड। चलिए आगे आ जाते हैं अपने आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं। 170 देख लीजिए। 170 में क्या है, यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है जब इसको ट्रीट किया गया विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बना, क्लोरोबेंजीन, टॉलिन, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलिन, ट्राइफिनाइल मीथेन। 171 जैम डाइहिलाइड ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या देते हैं, जैम करवा चुका हूँ और बिक करा चुका हूँ, एसीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड। CCl4, CHCl3 कैन डिस्टिंग्विश बाय एक्शन ऑफ, कैसे इनको फ़र्क कर सकते हैं इनमें से। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहाँ यूज़ होता है, डाई, एंटी मलेरिया, एंटीबायोटिक, इंसेक्टिसाइड, BHC कहते हैं इसको। तो अभी तो आपको पता चल ही गया होगा, बायो वालों ने पढ़ा होगा ये। तो बताइए 168 से लेकर 173 तक आ जाइए। चलिए अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के ऊपर। 174 क्लोरोफॉर्म और रिएक्शन विद एसीटोन क्या देती है, इंसेक्टिसाइड, हिप्नोटिक रिएजेंट, एनाल्जेसिक, आइसोसाइनाइड। इथेलाडाइन डाइक्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH क्या देता है। चारों प्रोडक्ट देख लीजिए 174 एंड 175, फोकस करिए इनके ऊपर। (176) which will give a yellow PPT with iodine and alkali, 2-hydroxypropane, benzophenone, methyl acetate, acetamide। 175 से 176 देखिए। और सॉल्वेंट यूज इन ड्राई क्लीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई क्लीन किससे करते हैं, अल्कोहल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिरोन। 174 से 176, 177। चलिए जल्दी करिए, ट्यूटोरियल लेंथी जा रहा है। थैंक यू। आगे आते हैं हम 178। आइडोफॉर्म जो है गिव ए PPT विद सिल्वर नाइट्रेट ऑन हीटिंग, बट क्लोरोफॉर्म नहीं देता, क्योंकि आइडोफॉर्म एक आयनिक है, क्लोरोफॉर्म कोवलेंट है। कार्बन आयोडाइड जो बॉन्ड है आयोडोन का वीक है, CCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, नन ऑफ दीज। ये कर ही चुके हैं, हम आपको करवा चुके हैं। तो अभी आपका देखना है कितना आपने फोकस से पढ़ा है। बिसिनाइल एंड जेमिनल डाइहिलाइड कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आसान है। KOH से, एक्वस, अल्कोहलिक, डस्ट से, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग विद एक्वस KOH गिव द एसिटाल्डिहाइड,
कौन देता है एसिटाइलडेट? 1,2 डाई क्लोरो इथेन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन, क्लोरो एसिटिक एसिड, इथाइल क्लोराइड। 181 पे आ जाइए, क्या है इसमें देखिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है रिएक्ट करता है विद स्टीम 500 डिग्री के, तो क्या देता है? COCl2, CHCl3, बोथ A and B, नन ऑफ दिस। 177 से लेके 181, 182 इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, इंडस्ट्रियल लेवल पे क्लोरोफॉर्म बनानी है तो इसमें एसीटोन का यूज़ होता है, ठीक है ना। और क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, फास्टीन। बताइए। वन 178 से लेके 182। आगे ये रिएक्शन भी देख लीजिए साथ में, आगे हमने यही करना है, इसका एंड प्रोडक्ट बताना है आपने। थैंक यू। देखिए इसमें एंड प्रोडक्ट क्या है, 184 भी आ जाइए। इथिलीन डाइक्लोराइड एंड इथिलाडाइन क्लोराइड, ये आइसोमेरिक कंपाउंड है। इनके रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? रिएक्ट करते हैं अल्कोहलिक पोटाश से और देते हैं सेम प्रोडक्ट। पोजिशनल आइसोमर है, कंटेन सेम परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, बोथ आर हाइड्रोलाइज टू सेम प्रोडक्ट। बताइए। 181 से 184 तक फोकस कर लीजिए। आंसर की आपको नज़र आ रही है, वहाँ मत देखिए। थैंक यू। चलिए आगे आते हैं हम, लास्ट पेज। 185 एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन हीटिंग विद कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस CO2 वट नो वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है? क्लोरोफॉर्म, मीथेन, इथाइल आयोडाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। 186 में देखिए, यहाँ पूछा गया है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड X है, जब एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर स्लोली एक्सपोज इनटू पॉइजनस गैस Y एंड HCl, ठीक है ना। सनलाइट में किया तो एक पॉइजनस गैस Y देता है, HCl देता है। टू प्रिवेंट इसकी डिकम्पोजिशन, तो हम इसको डार्क में स्टोर करते हैं कलर बोतल में, और इसमें 1% इथाइल अल्कोहल भी डालते हैं। दिस रिटार्ड डिकम्पोजिशन, Y से Z नहीं बनने देता। तो आइडेंटिफाई करना XYZ, बहुत बहुत आसान है ये चीज़, 3-4 बार हम कर ही चुके हैं, तो आपसे उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको आता हो सभी को। 185 देखिए जल्दी से, बुक हमने सीधी करनी है। साथ में 192 भी देख लीजिए, क्योंकि बार बार हमें बुक नहीं लानी पड़ेगी। फार्मूला टीयर गैस का क्या है? COCl2, CCl3NO2, N2O, नन ऑफ दिस। 93 देख लीजिए। बट हैपन व्हेन द क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट? पॉलीमराइजेशन, एक्सप्लोजन, नो रिएक्शन, फास्फोजीन, पॉइजनस गैस फॉर्म्ड। दिस रिएक्ट, ये क्वेश्चन 86 से ही रिलेटेड करता है, ये आपके लिए क्लू बन गया। चलिए अभी हम बाकी देखते हैं। आपने 185, 186, 192 एंड 193 कर लिए हैं, क्योंकि हमने बार बार डिटोशन हो रही है। चलिए अभी हम फोकस कर लेते हैं बाकी जो रहते हैं। आगे आ जाइए, हमारे पास है 187। 186 आपको करवा दिया था। क्लोरीन रिएक्ट करता है विद कार्बन सल्फाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मीनियम क्लोराइड, क्या बनाता है? क्लोरोफॉर्म ऑन वार्मिंग विद सिल्वर पाउडर क्या देती है? CCl4 यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर, क्यों? इट्स बॉइलिंग पॉइंट लो, मेल्टिंग पॉइंट हाई, गिव इन कंबस्टिबल वेपर, फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। CCl4 एंड फिरोन, ये क्या है? ग्रीन कंपाउंड, डिप्लीट करते हैं ओजोन कंसनट्रेशन, कॉज इंक्रीज इन ओजोन कंसनट्रेशन, हैव नो इफेक्ट ऑन ओजोन लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक्सटिंग्विशर का भी मान के चलिए, 88 का भी मान के चलिए। तो देखिए इनके ऊपर फोकस कर लीजिए। तो साथ में 191, ये रिएक्शन है, इसमें एक्स क्या है? बेंजीन फिनॉल C6H5OH 6 टाइम ट्राइक्लोरोबेंजीन। तो बताइए 87 से 91 पे आ जाइए।
थैंक यू सो मच। आ जाइए अभी 94। विच ऑफ द फॉलोइंग हलाइड आर मोस्ट स्टेबल? CF4, Cl4, CbR4, CCl4। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट क्लोरीन कंटेंट? क्लोरोल, DDT, पायरीन या मैगजीन? 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसको जिंक डस्ट से ट्रीट किया तो क्या बनेगा? अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, हेलो अल्केन। बहुत इंपॉर्टेंट है, करवा चुका हूँ। 197 में देखिए कंपाउंड है CaCl3 एंड HF लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 70। तो कंपाउंड क्या है? फ्लोरोफ्रोन फोम, फ्लोरिक मोनोऑक्साइड, फ्लोरीन डाइऑक्साइड, फ्लोरोमिथेनॉल। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कन्वर्ट करता है CaCl3 इंटू किसको किस में कन्वर्ट हो जाती है? C2H2, C2H6, C2H4, CH4। 199 इन द फॉलोइंग रिएक्शन देख लीजिए। ए क्या है? इथिलाडाइन क्लोराइड, फिनाइल साइमाइड, क्लोरोबेंजीन, फिनाइल आइसोसाइनाइड। लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो चलिए अभी हम एंड पे पहुंच गए हैं। सैंपल ऑफ द क्लोरोफॉर्म बिफोर बीइंग यूज एन एनेस्थीसिक एजेंट। क्लोरोफॉर्म को एनेस्थीसिया की तरह यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं? फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट करते हैं, और मॉलिक्यूल के ऊपर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन फॉर बॉइलिंग वाटर QH। बहुत आसान और माना जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो चलिए स्टूडेंट्स, विद योर कोऑपरेशन वी हैव कंप्लीटेड द लेंथी ट्यूटोरियल। सो 2 वीडियो में करना पड़ा क्योंकि लेंथी था। तो मैंने एक लिंक आपको आई ऑप्शन में प्रोवाइड किया है फॉर द नेमिंग रिएक्शन, वहाँ से भी आप गो थ्रू हो जाइएगा, आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए फॉर मोर एंड मोर वीडियो।